मेन कंपनी इज पीपल सर, जो कि 25 ईयर्स ओल्ड कंपनी है। हमारी एक अच्छा चीज ये है कि जैसे लेविस एकेडमिक है या फिर आई सोल्ड है, उसको डिफरेंट डेज में स्टूडेंट कंप्लीट कर सकता है। सबसे पहले तो आप ये बताएं कि हुई समी अहमद खान। आई हैव स्पेंट 20+ years इन द एजुकेशन इंडस्ट्री ऑफ पाकिस्तान। कोई सिटीजनशिप के लिए अप्लाई कर रहा है, वर्क परमिट के लिए अप्लाई कर रहा है, बिजनेस वीजा के लिए अप्लाई कर रहा है। ये जो रियल लाइफ सिचुएशंस हैं वही हम डिस्कस कर रहे होते हैं, जो कि बच्चा अपने टीचर से डिस्कस करेगा, अपने पीयर से, क्लास फेलो से डिस्कस करेगा, अकोमोडेशन वाले से डिस्कस करेगा। तो वही चीजें जो हैं बच्चों को हम यहाँ स्पीकिंग में लेकर आते प्राइसिंग की पहले तो बात करेंगे, क्या कोई डिस्काउंट वाउचर्स होंगे? हैं। लैंग्वेज एकेडमिक की जो फीस है एज कम्पेयर टू अदर टेस्ट काफी डिफरेंस है। 35% तक डिफरेंस। डेट्स की अवेलेबिलिटी, अगर कोई बच्चा प्रिपेयर्ड है तो वो अभी बुकिंग करेगा और कल जाकर टेस्ट दे सकता है। बहुत क्या लैंग्वेज से टेस्ट सेंटर के पास कोई ऐसा डेटाबेस मौजूद होता है जिसकी बुनियाद पे वो चेक कर सके कि क्या ये पहले की इसी मैन तो नहीं है? हमारी वेबसाइट पे 4 टेस्ट पेपर्स हैं, लेकिन बच्चा जैसे ही अपनी प्रोफाइल क्रिएट करता है, इट्स फ्री ऑफ कॉस्ट। जस्ट मेक द प्रोफाइल, उसको वो ऑटोमेटिकली असाइन हो जाएगा पूरा का पूरा प्रैक्टिस टेस्ट पेपर्स। इसके अलावा हमारे अभी जो है वो 17 लाइव टेस्ट सेंटर्स हैं इन पाकिस्तान। बाय द एंड ऑफ 2026 आई एम प्लानिंग टू ऐड 17 मोर टेस्ट सेंटर्स। मेरा किसी भी एग्जाम बॉडी से सवाल ये होता है, हाउ डू दे प्रोटेक्ट जेन्युइन कैंडिडेट्स? अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू आवर न्यू पॉडकास्ट एट द प्लेटफॉर्म ऑफ सेड लैंग्वेज सेंटर। आपको पता है कि इस पॉडकास्ट के अंदर हम लैंग्वेज असेसमेंट और एजुकेशन इंडस्ट्री, खास तौर पे फॉरेन एजुकेशन के रिलेटेड एक्सपर्ट्स को इनवाइट करते हैं और उनका पर्सपेक्टिव लेते हैं अबाउट द अपकमिंग अपॉर्चुनिटीज़ इन पाकिस्तान। आज मेरे साथ बहुत स्पेशल गेस्ट मौजूद हैं, कंट्री मैनेजर ऑफ लैंग्वेज सर्च समी अहमद खान। लैंग्वेज सर्च के बारे में आपको मैं बताता चलूँ कि बड़े थोड़े टाइम के अंदर सारे पाकिस्तानी इस बात से फेमिलियर हैं कि इन्होंने मार्केट में बहुत ज़्यादा स्पेस पैदा की। अब इस स्पेस को रिटेन करना भी एक चैलेंज है, जिसके अंदर हम सब देखते हैं कि जिस तरह आजकल जो पोजीशन है यूके ऑफिस की, इसके बाद उसी लाइन एंड लेंथ पे खेलना एक चैलेंज बनता जा रहा है। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स ने हमें क्वेश्चंस भेजे लैंग्वेज सर्च के रिलेटेड, कुछ हमने खुद रिसर्च की। इन सारे सवालों का जवाब आज हम लेंगे। दिन आप समी अहमद खान साहब से। सर, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। सर, थैंक यू वेरी मच फॉर इनवाइटिंग मी। इट्स अ प्लेयर फॉर अस। सबसे पहले तो आप ये बताएं कि हुई समी अहमद खान। ओके, मैं वैसे मेरे सफ़ेद वाइट हेयर से आप देखेंगे कि आई एम एन ओल्ड पर्सन। मैं बेसिकली आई स्टार्टेड माय प्रोफेशनल करियर आफ्टर कंप्लीटिंग माय एजुकेशन। एक कोरियर कंपनी की, वहाँ से एज मार्केटिंग ऑफिसर मैंने स्टार्ट किया, एंड देन आई हैव स्पेंट 20+ years इन द एजुकेशन इंडस्ट्री ऑफ पाकिस्तान। मैंने आई हैव वर्क विद डिफरेंट एम्प्लॉयर्स। ब्रिटिश काउंसिल मैंने 15 years job की है, and after those 15 years I work for examination services for 10 years, जहाँ पे मैंने different exams को administer किया है, उसको lead किया है, which includes I work as IELTS administrator as well. And then I work for different education consultancies. I have represented a UK university in Pakistan. उसके बाद AI based जो स्टूडेंट रिक्रूटमेंट प्लेटफॉर्म्स हैं, उनके लिए मैंने काम किया। एंड देन फॉर लास्ट 2 years आई हैव बीन वर्किंग फॉर पीपल सर्च एंड प्रोमोटिंग लैंग्वेज सर्च इन पाकिस्तान। तो पीपल सर्च और लैंग्वेज सर्च को इंट्रोड्यूस कराएं ऑडियंस से कि ये कंपनी क्या है, कैसे ये। ये है एक अच्छा सवाल है, क्योंकि जब मैं किसी को अपना बिजनेस कार्ड देता हूँ तो उसके ऊपर लिखा हुआ है पीपल सर्च, और मेरी टी शर्ट के ऊपर लिखा होता है लैंग्वेज सर्च। सो वो पूछते हैं कि व्हाट इज़ द रिलेशन विद पीपल सर्च एंड लैंग्वेज सर्च का क्या रिलेशन है। तो बेसिकली द मेन कंपनी इज पीपल सर्च, जो कि 25 ईयर्स ओल्ड कंपनी है, एंड वी डिलीवर मोर देन 200,000 एग्जामिनेशंस इन 200+ countries. और ये इट इज़ वेरी फेमस फॉर इट्स बिजनेस एंड आईटी सर्टिफिकेशंस ऑल ओवर द वर्ल्ड, जिसमें हमारे डिफरेंट डिविजन्स हैं। पीपल सर्च में वी हैव फॉर टुगेदर 5 डिविजन्स। द फर्स्ट इज ITIL, जिसका इट स्टैंड्स फॉर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इंफ्रास्ट्रक्चर लाइब्रेरी। तो ये IT सर्विस मैनेजमेंट का बहुत इंपॉर्टेंट सर्टिफिकेशन है। देन प्रिंस 2 एक डिवीज़न है। प्रिंस 2 आपने नाम सुना होगा, एंड तो मोस्ट ऑफ योर ऑडियंस विल बी फेमिलियर विद प्रिंस 2, जो कि प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, प्रोग्राम मैनेजमेंट, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट का एक टूल है। इसके अलावा उसमें 6 सिग्मा भी आता है, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट।
ये वो सर्टिफिकेशन है कि जब स्टूडेंट करता है विद क्वालिफिकेशन दे हैव, तो उनकी प्रोफाइल बहुत ज़्यादा रेस हो जाती है। एंड इन दिस कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड कि जहाँ पे जॉब्स इतनी नहीं आती हैं या एक जॉब के लिए लाइन लगी हुई है कैंडिडेट्स की, तो ये उनको थोड़ा सा एज प्रोवाइड करता है और उनको प्रेफरेंस मिलती है। इवन when they go travel abroad for searching looking for different job opportunities, अपना promotion के लिए, तो ये सर्टिफिकेशंस बहुत ज़्यादा कॉसेट रोल प्ले करते हैं किसी भी एम्प्लॉयर को कन्विंस करने के लिए कि भाई दे शुड हायर हिम और हर। Then the third division we have is development and operations institute, जिसमें हम डिफरेंट आईटी के फॉर एग्जाम्पल एआई सर्टिफिकेशंस हैं, सॉफ्टवेयर स्किल्स हैं, डेटा साइंस है, तो वो हम वहाँ पे प्रोवाइड करते हैं। एंड द फोर्थ डिवीजन इज लैंग्वेज सर्ट, एंड वी रिसेंटली हैव एडेड फिफ्थ डिवीजन विच इज सिटी एंड गेरिस, जो कि बहुत मशहूर यूके की बॉडी है। सो वी हैव एक्वायर्ड सिटी एंड गेरिस एंड उनके बहुत सारे दे ऑफर्ड नंबर ऑफ स्किल बेस्ड सर्टिफिकेशंस, तो वो भी अब पीपल सर्ट जो है उसको प्रमोट कर रहे हैं, आगे लेके जा रहा है। लैंग्वेज सर्ट में हमारे पास जो है वो काफ़ी सारी प्रोडक्ट्स हैं। लोगों को लगता है कि सिर्फ हम वीज़े के लिए कि इसका टेस्ट जो है वो प्रोवाइड करते हैं। सो वी हैव द फर्स्ट प्रोडक्ट वी हैव इज़ ई सॉल्व फॉर यंग लर्नर्स। इट इज़ फॉर 7 to 12 years old kids। थोड़ा सा अगर आप मुझे टाइम दें, मैं please, थोड़ा सा जो है उसकी यूटिलाइजेशन क्यों चाहिए? कि ये बेसिकली स्कूल्स के स्टूडेंट के लिए है 7 to 12 years। इसमें हम दो लेवल्स जो है वो कवर होते हैं, एक प्री A1 है और एक A1 लेवल, यानी कि उस इनिशियल स्टेज से बच्चे को समझ में आना शुरू होता है कि आगे उसको क्या चैलेंजेस फेस होने वाला है। देन 12 to 16 years के लिए हमारे पास प्रोडक्ट है ई सॉल्व फॉर स्कूल्स। उसमें हम A1 से लेकर C2 लेवल तक कवर करते हैं, और वो इट्स सिमिलर, उसका फॉर्मेट बिल्कुल सिमिलर है हमारा जो लैंग्वेज सर्ट है इंटरनेशनल ई सोल टेस्ट है, जो कि वीज़ा पर्पज़ के लिए यूज़ होता है। तो उसका फॉर्मेट सेम है, लेकिन अकॉर्डिंग टू द एज ग्रुप कंटेंट उसका थोड़ा सा डिफरेंट है एज ग्रुप के हिसाब से। तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है स्कूल के लिए कि वो अपने पास ऐड करें। आई हैव बीन इन डिस्कशन विद डिफरेंट इंस्टीट्यूशंस इन पाकिस्तान ताकि वो उसको ऐड करें। देन वी हैव मशहूर ज़माना लैंग्वेज सर्ट का इंटरनेशनल ई सोल, जो कि बहुत मशहूर है अब तक पाकिस्तान कोविड के बाद से ये बहुत ज़्यादा है। ऑनलाइन। उसका वर्जन बहुत ज़्यादा कोविड के दौर में, जैसे आपने कहा कि वो काफ़ी मशहूर हो गया था एस विथ अदर टेस्ट एज वेल, क्योंकि काफ़ी सारे टेस्ट जो है इंग्लिश का उन्होंने अपना एक ऑनलाइन वर्जन जो है वो इंट्रोड्यूस किया था फॉर सम स्पेसिफिक टाइम, कि वो टाइम पीरियड एक एरिया निकल जाए तो फिर उसके बाद वो दोबारा से सेंड आउट आ गए। लेकिन स्टूडेंट को पाकिस्तान में जो है वो फिर एक आदत हो गई है कि जी ऑनलाइन टेस्ट जो है वो हमारे लिए ज़्यादा कन्वीनियंस है। अच्छा, वो कन्वीनियंट भी है वाकई, इसमें कोई शक नहीं है, क्योंकि स्टूडेंट अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से जो है वो ले सकता है। जब मैंने ज्वाइन किया था पीपल सर्ट एंड आई वाज ऑन ट्रेनिंग, सो आई वाज गिवन अपॉर्चुनिटी ऑफ टेकिंग ऑल द टेस्ट। तो मैंने खुद से भी सारे टेस्ट किए थे। मैंने इवन के खुद भी अपना टेस्ट जो है स्केड्यूल किया था रात को 2 बजे और रात को 3 बजे, ताकि बिल्कुल क्वाइट स्पेस मुझे मिल जाए, कोई डिस्टर्बेंस ना हो और मैं आराम से जो है वो टेस्ट दे सकूँ। तो येस, अकॉर्डिंग टू द कन्वीनियंस स्टूडेंट के हिसाब से जो है ये बिल्कुल एक ऑनलाइन टेस्ट बड़ा अच्छा था। लेकिन देन पीपल स्टार्टेड यूजिंग अनलॉफुल इलीगल जो है वो मीन्स यूज़ किए उन्होंने, जिसकी वजह से, और पाकिस्तान क्योंकि आपको पता है एक हाई रिस्क कंट्री है, वो पूरा साउथ ईस्ट जी जी, तो उसकी फिर यूनिवर्सिटीज़ के एक ट्रस्ट जो है व्हेन दे फाउंड के व्हाट इज़ हैपनिंग इन पाकिस्तान, तो फिर उनका थोड़ा सा ट्रस्ट हुआ एंड देन दे आर नाउ फोकसिंग ऑन सेंटर बेस्ड टेस्ट। तो उसके बाद फिर हमने, क्योंकि एक सिंगल लेवल टेस्ट है लैंग्वेज स्टडी जो बहुत मशहूर था कि जी आई सॉल्व B2 कम्युनिकेटर है ना, क्योंकि मोस्ट ऑफ द यूनिवर्सिटीज़ अंडर ग्रेजुएट एंड पोस्ट ग्रेजुएट के लिए B2 लेवल ही एक्सेप्ट कर रही थी और अभी भी कर रही हैं। फिर हमने एक मल्टी लेवल टेस्ट डेवलप किया विच इज़ लैंग्वेज सर्ट एकेडमिक, जो कि 4 लेवल्स को कवर करता है B1 से C2 तक। ठीक है। फिर इसके बाद हमारे एक है लैंग्वेज सर्ट जनरल सेट विच इज़ फॉर यूके के इमिग्रेशन के लिए। कोई वर्क परमिट लेना चाहता है, सिटीजनशिप के लिए अप्लाई करता है, तो फिर वो बच्चा, पहले वो आई सोल सेल्ट दिया करता था सेंटर बेस्ड, अब वो आई सोल सेल्ट हमने रिप्लेस कर दिया लैंग्वेज सर्ट जनरल सेल्ट। ठीक है। एंड वी हैव अ वेरी गुड प्रोडक्ट जो कि मैं कंपनीज को काफ़ी पिच कर रहा हूँ।
फॉर देयर स्टाफ असेसमेंट विच इज़ जो प्रोफेशनल्स के लिए है वो है लेविसर टेस्ट ऑफ इंग्लिश LTE। LT जी, उसका वो 90 मिनट्स का एक टेस्ट है जिसमें चारों स्किल्स जो है मॉड्यूल्स जो जब ऑनलाइन ही है। इट्स बिल्कुल जी ऑनलाइन है और बच्चा अपनी बच्चा तो नहीं वो प्रोफेशनल्स हैं जो अपने कन्वीनियंस के हिसाब से ले सकते हैं। तो वो भी बहुत अच्छा टेस्ट है और कंपनीज हैं इवन कुछ स्कूल्स हैं इंस्टीट्यूशंस हैं दे आर वेरी मच इंटरेस्टेड इन टेकिंग दिस टेस्ट फॉर देयर एकेडमिक नॉन एकेडमिक स्टाफ मेंबर्स। तो ये पूरा उसका बड़ा सा पोर्टफोलियो है। ठीक है। Then- अब इसमें अगर हम बात करें हमें ज़्यादा, क्योंकि इन 5 सेगमेंट्स जो आपने बताया है इसमें से ज़्यादा फोकस जो हमारा या हमने देखा वो लैंग्वेज सेट के ऊपर रहा है। तो क्या बाकी क्वालिफिकेशंस जो आपने बताई हैं जैसे ये प्रोजेक्ट मैनेजमेंट है, IT प्रोजेक्ट्स, ये डेवलपमेंट्स हैं, क्या ये भी पाकिस्तान में ऑफ़र कर रहे हैं आप? जी जी, इसको मैं क्योंकि जो लैंग्वेज पोर्टफोलियो है पीपल सर्ट का वो उसको उसको मैं लीड करता हूँ इन पाकिस्तान। हमारी टीम है यहाँ पे साउथ एशिया में जो कि बिजनेस एंड IT सर्टिफिकेशंस को करती है। एंड यस वी हैव वेरी फ्यू क्लाइंट्स जो कि कुछ रीसेलर्स भी हैं डिस्काउंट में वाउचर्स ऑफर करते हैं यहाँ पे स्टूडेंट्स को। ठीक। लेकिन अभी आई एक डिफरेंट स्ट्रैटेजी मैंने थोड़ा सा यूज़ करना शुरू किया एंड आई एम इन कॉन्टैक्ट विद डिफरेंट पाकिस्तानी इंस्टीट्यूशंस जिनको मैं पिच कर रहा हूँ कि जी वी हैव दिस वेरी गुड प्रोडक्ट एंड दे कैन ऐड मोर वैल्यू इन दी ऑफरिंग्स दे आर प्रोवाइडिंग टू देयर स्टूडेंट्स कि वो बच्चों को जो है हम कोर्स भी अलाइन करेगी हमारी टीम। एक हमारी उसमें एफिलिएटेड एकेडमिक पार्टनरशिप होती है इंस्टीट्यूशंस के लिए। ठीक है। तो वो हम ऑफ़र कर रहे हैं जिसमें उनको बहुत अच्छे डिस्काउंट में वो वाउचर्स भी ले सकते हैं। तो बेसिकली इसका एक पिन शॉट मैं आपको बताता हूँ कि बच्चे का पूरा ये कि जी टीचर्स आर वेल प्रिपेयर्ड फॉर दो सर्टिफिकेशंस बिकॉज उनको भी हम जो है वो वाउचर्स देंगे एंड दे विल टेक द टेस्ट एज वेल। ठीक है। और वो सर्टिफिकेशन सबको मिलेगी एंड देन दे विल बी बिचिंग इट टू देयर स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स के पास होगा ये कि जी डिग्री मिल गई और डिग्री के साथ जो है उनके पास ये सर्टिफिकेशन भी आ गया। ठीक है। तो एट द वेरी इनिशियल स्टेज कि आपने फॉर एग्जाम्पल IT BScs का कोर्स किया हुआ है बैचलर ऑफ साइंस इन कंप्यूटर साइंस एंड यू हैव दिस IDIL का कोई फाउंडेशन का सर्टिफिकेट दैट यू हैव द नॉलेज कि कैसे होता है ये। तो डिग्री प्लस सर्टिफिकेशन प्रोफेशनल सर्टिफिकेशंस ये बहुत ज़्यादा वैल्यू ऐड करेगा और जॉब मिलने में उनको इन पाकिस्तान एंड आउटसाइड पाकिस्तान बहुत ज़्यादा आसानी हो जाएगी। अच्छा, हम अगर रिकग्निशन की बात करें लैंग्वेज सेट की, तो किन कंट्रीज़ में अभी तक ऑफिशियली ये रिकग्नाइज हैं? मेरे लिए एक बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और मैं इसके लिए ऑडियंस को ही मुखातिब करना चाहूँगा और उनको बताना चाहूँगा कि लोग अभी तक काफ़ी सारे ऐसे हैं जिनको लगता है कि लैंग्वेज सर्च जो है वो सिर्फ और सिर्फ UK में ही नहीं रिकग्नाइज्ड है फॉर ऑल वीज़ा कैटेगरीज। और ये बात सच भी है क्योंकि सिंस 2019 वी हैव बीन वन ऑफ द सेल प्रोवाइडर्स ऑफ UKBI। ठीक है। जो 4 सेल प्रोवाइडर्स हैं उसमें से एक लैंग्वेज सर्ट है सिंस 2019। ठीक है। लेकिन लैंग्वेज सर्ट की जो रिकग्निशन है मोर देन 3,300 हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस वो रिकग्नाइज कर रहे हैं 100 प्लस कंट्रीज। ठीक है। एंड वी हैव गॉट रिकग्निशंस फ्रॉम डिफरेंट गवर्नमेंट बॉडीज जो गवर्नमेंट अथॉरिटीज़ हैं जिसमें डिपार्टमेंट ऑफ होम अफेयर्स ऑस्ट्रेलिया है उसने लैंग्वेज सर्ट एकेडमिक उसको फॉर ऑल वीज़ा कैटेगरीज जो है वो उसको रिकग्नाइज किया है एंड एक्सेप्ट कर रहा है यूनिवर्सिटीज़ भी और उनका डिपार्टमेंट भी इमिग्रेशन का। ठीक है। इसी तरह आयरलैंड है उसका डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस फॉर इंटरनेशनल स्टडीज़ वो उससे हमने रिकग्निशन ली भी है। इसी तरह हमने न्यूजीलैंड से सारी यूनिवर्सिटीज़ इसको रिकग्नाइज करती हैं। ये बहरहाल एक रीसेंट डेवलपमेंट है। न्यूजीलैंड में हमारे जो है वो यूनिवर्सिटीज़ कर रही थी वो आईसोल भी कर रही थी। ठीक है। लेकिन अब हमने सबको जो है वो दे आर नाउ एक्सेप्टिंग लैंग्वेज एकेडमिक एज वेल। ठीक है। पोलैंड हमने ये हमारे एक रीसेंट थी जो इतना अरसा नहीं हुआ है हमें पोलैंड की गवर्नमेंट से रिकग्निशन मिली है एंड ऑल 3,354 इंस्टीट्यूशंस इन पोलैंड आर एक्सेप्टिंग लैंग्वेज सर्टिफिकेट। Netherlands में more than 200 institutions are accepting language cert academic। इसके अलावा ग्रीस, हंगरी,
लेटविया, चेक रिपब्लिक, फ्रांस, स्पेन। सो एक लंबी लिस्ट है। ये सब मैं वो नाम ले रहा हूँ जिनकी गवर्नमेंट ने रिकग्नाइज किया है लैंग्वेज सर्च को फॉर देयर स्टडी वीज़ा पर्पसेस। एंड देयर आर टू कंट्रीज, यूके एंड ऑस्ट्रेलिया, जो कि पूरी वीज़ा कैटेगरीज के लिए, फॉर ऑल वीज़ा कैटेगरीज दे हैव रिकग्नाइज लैंग्वेज सर्च क्वालिफिकेशंस। अच्छा समी भाई, फॉर ऑडियंस एंड स्टूडेंट्स, आप से मैं चाहता हूँ कि आपकी मौजूदगी का फ़ायदा उठाते हुए एकेडमिक यूके भी है, और क्या एकेडमिक के अंदर भी जनरल टेस्ट है, और क्या यूके भी है एकेडमिक भी है जनरल भी है? इनकी एक कन्फ्यूजन रहती है स्टूडेंट्स के अंदर, तो अगर आप ब्रीफली इसको ज़रा एक्सप्लेन कर दें। अब देखें, हम यूकेवीआई वाला जो टर्मिनोलॉजी है उसको हम कहते हैं सेल्ट जी। सो वी हैव लैंग्वेज सर्ट एकेडमिक, सेल्ट एंड नॉन सेल्ट। ये टर्मिनोलॉजी आपको तो पता है, स्टूडेंट को भी फियर हम कर देते हैं कि जी ये टर्मिनोलॉजी स्पेसिफिकली यूके के लिए यूज़ होती है, यूकेवीआई वाला था, यूकेवीआई या सेल्ट वाला। एंड फॉर ऑल अदर डेस्टिनेशंस लाइक ऑस्ट्रेलिया है, ऑस्ट्रेलिया में अगर किसी बच्चे ने लैंग्वेज और एकेडमिक सेल्ट किया हुआ है वो भी एक्सेप्ट करेगा, लैंग्वेज और एकेडमिक नॉन सेल्ट किया हुआ है तो वो भी एक्सेप्ट करेगा। ठीक है। ठीक है, इसमें मेन फ़र्क जो है आपको पता है कि वो होता है कि उसके एक यूआरएन नंबर जो है वो इशू होता है, विच इज़ यूनिक रेफरेंस नंबर। हाँ जी, तो उसके लिए सिर्फ है। तो अगर स्पेसिफिकली किसी बच्चे ने करना है तो वो लैंग्वेज और एकेडमिक सेल्ट करेगा। अच्छा, यूके के लिए जैसे मैंने कहा कि फॉर ऑल वीज़ा कैटेगरीज के लिए है, जो जैसे स्पाउस वीज़ा है, हमारे वो टेस्ट भी काफ़ी फेमस है, इन डिमांड है पाकिस्तान, जो कि लैंग्वेज सर्ट आई सॉल्व A1 सेल्ट कहलाता है, टू फेसेड, जिसमें लिसनिंग एंड स्पीकिंग कवर होता है स्पाउस वीज़ा के लिए। तो वो भी देखिए सेल्ट वर्जन, उसमें टर्मिनोलॉजी हम यूज़ कर रहे हैं सेल्ट। इसी तरह लैंग्वेज सर्ट जनरल सेल्ट, ठीक है, वो वर्क परमिट के लिए यूके का अभी तो काफ़ी कम है थोड़ा सा, बट स्टिल इट्स चेंज टू B2। जी जी। तो वो लैंग्वेज जनरल सेल्फ बच्चों को करना है। कोई सिटीजनशिप के लिए अप्लाई कर रहा है, वर्क परमिट के लिए अप्लाई कर रहा है, बिजनेस वीज़ा के लिए अप्लाई कर रहा है, तो वो लैंग्वेज सर्ट। तो डिफरेंस बस यही है कि उसने सही चूज़ करना है। एंड आई एम श्योर जो हमारे काउंसलर्स हैं या ट्रेनर्स हैं, जिनको हम काफ़ी एफर्ट कर रहे हैं कि उनको हम एजुकेट करें, ट्रेन करें, सो वो फिर जो है ना बेहतर स्टूडेंट को गाइड करते हैं कि जी आपको कौन सा लैंग्वेज सर्च का जो है वो टेस्ट लेना चाहिए। तो इसका जो जो मैंने एज ए टीचर ये देखा है कि इसका कंटेंट सेम है जी जी, चाहे आप एकेडमिक सेट कर रहे हैं या एकेडमिक फॉर ऑस्ट्रेलिया नॉन सेट कर रहे हैं, आइल्स की तरह उसका कंटेंट सेम है, सिर्फ कुछ प्रोसीजरल प्रोटोकॉल हैं जो थोड़े से डिफरेंट हैं। सो ये भी एक बहुत बड़ी कन्फ्यूजन पाई जाती थी कि अगर मैंने सेट किया हुआ है और लेटर ऑन मैं ऑस्ट्रेलिया में अप्लाई करना चाहता हूँ, तो जैसे समी साहब ने कहा कि आप उसके अंदर अप्लाई कर सकते हैं। अच्छा, टेस्ट फॉर्मेट की अगर हम बात करें तो LRW, लिसनिंग, रीडिंग, राइटिंग और स्पीकिंग, इस पे आप ब्रीफली अगर बता सके कि, क्योंकि हमने ये तो देख लिया कि चाहे हम सेल्ट है चाहे नॉन सेल्ट है, कंटेंट टेस्ट पैटर्न इज सेम, तो इसके बारे में थोड़ा सा अगर आपका देखिए, अगेन इंग्लिश टेस्ट है, 4 मॉड्यूल्स हैं सेम, लिसनिंग, रीडिंग, राइटिंग एंड स्पीकिंग जी। हमारी एक अच्छा चीज़ ये है कि जैसे लैंग्वेज सर्ट एकेडमिक है या फिर आई सॉल्व है, उसको डिफरेंट डेज में जो है स्टूडेंट कंप्लीट कर सकता है। वन सिटिंग में करने की अगर वो कर सकता है तो अच्छी बात है, वरना इट्स नॉट मैंडेटरी। तो एक दिन वो लिसनिंग, रीडिंग, राइटिंग कर लेगा, एक दिन वो दूसरे दिन आकर फ्रेश स्पीकिंग कर लेगा। तो ये एक उसको दी हुई है 14 डेज़ की टाइम विंडो है कि उस 14 डेज़ की टाइम विंडो में उसने ये कंप्लीट करना होता है, और फिर उसको 3 to 5 बिजनेस डेज़ में रिजल्ट मिल जाता है। फॉर्मेट वाइज हमारा जो है वो थोड़ा सा अगर मैं कहूँगा कि इजी है। तो इजी का मतलब ये नहीं है कि जी आपने स्टूडेंट को कहा एज पर कंपोजिशन या लोगों को लगा कि जी चलो आज ही बुक करवाओ, कल टेस्ट दे दो। दे ऑब्वियसली नीड ट्रेनिंग, दे नीड टू अंडरस्टैंड द फॉर्मेट, दे नीड टू प्रैक्टिस। लेकिन ये है कि जैसे हमारा लिसनिंग का जो पार्ट है उसमें रिकॉर्डिंग 2 दफ़ा प्ले होती है, जो कि काफ़ी सारे स्टूडेंट के लिए एक अच्छी चीज़ है। कभी जो स्टूडेंट्स हैं उन्होंने अगर अपना लिसनिंग का पार्ट कंप्लीट कर लिया है, तो जब दोबारा प्ले होती है तो वो उसको रिवाइज कर लेते हैं, रीचेक कर लेते हैं कि जी मैंने सारे जो है वो ठीक किए हैं।
बिल्कुल सही। जो दूसरे टाइप के स्टूडेंट्स हैं कुछ चीज़ मिसिंग है उनकी, क्योंकि 4 पार्ट्स होते हैं। पार्ट 1 एंड पार्ट 2 आपको पता है थोड़ा सा इजी है, पार्ट 3 थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो जाता है। तो वहाँ पे बच्चों का काफ़ी होता है चांस कि कोई ना कोई चीज़ मिस हो जाए। तो यहाँ पे मिस नहीं हो पाएगी, क्योंकि वो दूसरी दफ़ा में करके उसको करेक्ट करेगा और उसको जो है वो कंप्लीट कर लेगा। रीडिंग में हमारा जो है वो फॉर्मेट एज़ कम्पेयर टू अदर टेस्ट इट्स ईज़ी। मैंने क्योंकि आपको बताया खुद भी दिया हुआ है टेस्ट। तो वो काफ़ी जो है ना लोगों को आसानी होती है। 50 मिनट्स का टेस्ट है रीडिंग का। 30 क्वेश्चंस हैं, लिसनिंग में भी और रीडिंग में भी 30 क्वेश्चंस है। और वो मैक्सिमम मुझे लगता है कि 30-40 मिनट्स में बच्चा कंप्लीट कर लेता है यूजुअल टेस्ट। राइटिंग में 2 टास्क हैं, वही टास्क 1 है 150 वर्ड्स का, टास्क 2 जो है 250 वर्ड्स का है। स्पीकिंग 14 मिनट्स का होता है। और वो इंटरलोक्यूटर एक ह्यूमन है, कोई बॉट नहीं है जो उसका टेस्ट ले रहा है। एक इंटरलोक्यूटर जो स्क्रीन के दूसरी तरफ जो है वो बैठा हुआ होता है, वो उसका टेस्ट जो है वो लेता है। अगर वो घर पे कोई बच्चा दे रहा है तो उसको नज़र भी आएगा इंटरलोक्यूटर। फिर जो सेटर है उसमें वो नज़र नहीं आता, ताकि ट्रांसपेरेंसी के लिए, अनबायस्ड होने के लिए। तो लेकिन वहाँ पे कोई जो है ह्यूमन बैठा हुआ होता है, वही उसका टेस्ट लेता है। वो चेक करेगा, उसके बाद जो है सीनियर एग्जामिनर उसको दोबारा से रिव्यू रीचेक करेगा और उसको पहले एग्जामिनर का ये पता होता है कि उसने क्या मार्क्स दिए हैं। इसमें सभी में ही मेरा क्वेश्चन है वो ये है कि क्या जो आपका इंटरलॉकेटर है, हम अपनी ज़ुबान में इंटरलॉकेटर को कहते हैं, जो कि सिर्फ टेस्ट ले रहा है, जी। क्या वही एग्जामिनर है? ये एग्जामिनर इज डिफरेंट। नहीं नहीं, देखिए इंटरलॉकेटर को आम जबान में हम कहते हैं स्पीकिंग एग्जामिनर। जी। जी। और जो टेस्ट ले रहा होता है वो प्रॉक्टर कहलाता है, यानी कि इन्विजिलेटर। ठीक है। तो जो लिसनिंग रीडिंग राइटिंग का पार्ट है उसमें वो प्रॉक्टर या इन्विजिलेटर है। ठीक है। ठीक है, वो उसको मॉनिटर कर रहा होता है। कोई कभी कोई टेक्निकल डिफिकल्टी हो गई तो वो चैट का ऑप्शन है, वो फौरन से उससे पूछ लेता है। या सेंटर पे सेंटर का स्टाफ होता है जो वो ठीक है। उसको हेल्प करता है कोई टेक्निकल डिफिकल्टी पे। लेकिन जो स्पीकिंग है उसमें इंटरलॉकेटर बेसिकली स्पीकिंग एग्जामिनर है, तो वही उसको जो है वो चेक करता है टेस्ट के बाद। और फिर जैसे मैंने कहा कि फिर एक सीनियर एग्जामिनर है, वो वो तो उसको check करता रैंडम है। सैम्पलिंग वगैरह करते जी हो जी, ताकि ये 2 लोग जब तक रिव्यू करते हैं राइटिंग, क्योंकि आपको पता है लिसनिंग या रीडिंग जो है वो ऑटो मार्क होता है, एमसीक्यू बेस्ड होता है। तो वो तो उसी वक्त इवन के बच्चा जब रीडिंग का पार्ट करके जैसे ही आगे आता है राइटिंग में, उसको रिजल्ट भी पता चल जाता है। बिल्कुल ऐसे। तो ये 2 एग्जामिनर्स चेक करते हैं राइटिंग एंड स्पीकिंग, एंड देन 3 टू 5 बिजनेस डेज में उनको रिजल्ट मिलता है। सो इसका मतलब है कि हमारा जब बच्चा एग्जाम में बैठता है तो इस एग्जाम इज एक्चुअली रिकॉर्डेड, उस रिकॉर्डेड को बाद में फिर 2 एग्जामिनर, और इन मोर मेजॉरिटी केसेस तो एक एग्जामिनर होगा, लेकिन सैम्पलिंग करते होंगे विद द सीनियर एग्जामिनर। इसी तरीके से बाकी टेस्ट भी ऑपरेट होते हैं। यह एक बड़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। मैंने चूंकि लैंग्वेज शर्ट को बहुत पहले, आई कैन से कि मैं इनिशियल ट्रेनर्स में से हूँ जिसने इसको पढ़ाना शुरू किया। ये ज़्यादा फंक्शनल लैंग्वेज पे फोकस है एज़ कम्पेयर टू कि बड़ी हाई फाई एकेडमिक लैंग्वेज में हम जाए। ये देखता है कि रोज़मर्रा ज़िंदगी के अंदर जो चीज़ें हम इस्तेमाल कर रहे हैं उसके अंदर हमारी फंक्शनैलिटी ऑफ लैंग्वेज अगर ठीक है तो टेंडेंसीज वेरी गुड कि आप अच्छा स्कोर कर सकते हैं। हाँ बिल्कुल, मैं एक चीज़ और इसमें ऐड कर दूं कि ये एग्जैक्टली ये जो रियल लाइफ सिचुएशंस हैं जी। वही हम डिस्कस कर रहे होते हैं। जो कि बच्चा जब अपनी यूनिवर्सिटी में जाता है पढ़ने के लिए, वो अपने टीचर से डिस्कस करेगा, अपने पीयर से, क्लास फेलो से डिस्कस करेगा, अकोमोडेशन वाले से डिस्कस करेगा। तो वही चीज़ें जो हैं बच्चों को हम यहाँ स्पीकिंग में लेकर आते हैं। तो वो रियल लाइफ सिचुएशंस है, वो डिस्कस कर रहे होते हैं। और जी जी, मैं बल्कि बहुत सारे, क्योंकि मैं सबसे ही ऑलमोस्ट एक दूसरा सेशन कर चुका हूँ, तो मैं उन्हें ये कहता हूँ कि आपके टेस्ट पैटर्न जिस दिन स्टार्ट हुआ था उससे आज दिन तक सेम है। अब इसको इस चीज़ से बाहर आना चाहिए कि आई डोंट हैव एनी इंटरेस्ट इन बायोलॉजी, लेकिन मेरे पेपर के अंदर मुझे बायोलॉजी जो है वो पढ़नी, फिजिक्स पढ़नी पा रही है, केमिस्ट्री। सो इट शुड बी ऑफ रियल लाइफ सिचुएशन, फंक्शनल लैंग्वेज को ज़्यादा इन्हेंस करना। तो ये मैं वक्तन फ़वक्तन उन्हें भी रियलाइज़ कराता रहता हूँ। अच्छा समी भाई, अब हम आते हैं बुकिंग्स के ऊपर। पाकिस्तान के अंदर आपको पता है कि इस वक्त प्राइसेस बड़ी हाइक कर रहे हैं। अभी कल ही मैं ईमेल पढ़ रहा था कि नाउ अगेन प्राइसेस आर हाइक फॉर आईएलटीएस एंड बाकी टेस्ट के अंदर भी। प्राइसिंग की पहले तो बात करेंगे क्या है जेनेरिक जो स्टूडेंट है उनके लिए, और क्या कोई डिस्काउंट वाउचर्स थ्रू डिफरेंट मेथड को ले सकते हैं। ओके जी। देखिए इसकी जो प्राइस है वो यूएसडी में है, एंड इट इज़ अवेलेबल ऑन आवर वेबसाइट लैंग्वेज एकेडमिक, जिस पे हमारा आज का फोकस है। लैंग्वेज एकेडमिक की जो फीस है वो 173 यूएसडी है।
US dollars, which is equal to 48 या 49,000 rupees पाकिस्तानी. ठीक है. तो एज कम्पेयर टू अदर टेस्ट काफ़ी डिफरेंस 35% तक का डिफरेंस है. ये डिफरेंस है. इसके अलावा जो आपने कहा वर्कचर्स में हमारी डिफरेंट पार्टनरशिप अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड करते हैं हम, जिसमें रेफरल पार्टनरशिप है, जिसमें उनको एक प्रोमो कोड दिया जाता है एंड दे यूज़ देयर प्रोमो कोड, स्टूडेंट कैन गेट डिस्काउंट. इसके अलावा रीसेलर हमारी पार्टनरशिप है, वाउचर बेस्ड स्कीम है, ठीक है. जिसमें हमारे जो रीसेलर्स हैं दे बाय वाउचर्स इन बल्क एंड देन दे प्रमोट इट, दे हैव देयर एजेंट नेटवर्क, उनको वो जो है वो डिस्काउंट में दे देता है. इवन के हमारे जो टेस्ट सेंटर्स हैं उनके पास भी डिस्काउंटेड वाउचर्स अवेलेबल होते हैं. तो अगर कोई बच्चा उसके क्या पास स्लैब होती है अपडेट? देखिए, जो वेबसाइट पे है जिसको हम B2C प्राइस कहते हैं, उससे 10% 11% जो है वो कम होता है. सिग्निफिकेंट, यस. तो यानी कि हम 48 वाला जो है वो वैसे ही काफ़ी डिफरेंस है, उसमें मज़ीद जो है वो डिफरेंस और आ जाता है. उनको 44,500 तक का उनको मिल सकता है. सो इट्स वेरी रीजनेबल प्राइस. थोड़ा सा बुकिंग के ऊपर जब हम बात करते हैं, फॉर द सेक ऑफ स्टूडेंट्स आप गाइड कर दें कि कितना एडवांस उन्हें बुकिंग करनी है, डेट्स क्या रेगुलर अवेलेबल होती हैं, रिक्वायरमेंट्स ऑफ आईडी क्या है, इस तरह की बुकिंग के रिलेटेड आप इन्फॉर्मेशन. श्योर. देखिए, बुकिंग बहुत आसान है. हमारी वेबसाइट है languagesir.org. ठीक है. जब उस पर बच्चा लॉगिन करता है तो राइट साइड टॉप राइट पे प्रोफाइल आइकन बना, उस पर क्लिक करें, अपनी प्रोफाइल बनाए और वहीं से उसकी रजिस्ट्रेशन हो जाएगी. देयर आर डिफरेंट ट्रेनर्स या हमारे जो पार्टनर्स हैं वो भी बच्चे को हेल्प करते हैं. अगर फॉर एग्जांपल उनके पास क्रेडिट कार्ड की अपॉर्चुनिटी नहीं है तो फिर वो उनको अपने क्रेडिट कार्ड से पे कर देते हैं और इस तरह बच्चे का एग्ज़ाम को बोला. ठीक है. तो और डेट्स की अवेलेबिलिटी मैं ये कह सकता हूँ कि अगर कोई बच्चा प्रिपेयर्ड है तो वो अभी बुकिंग करेगा और कल जाकर टेस्ट दे सकता है. अच्छा, इसलिए यानी कि 48 आवर्स भी वेट नहीं करना. जी नहीं. तो ये हमारी जो है ना अवेलेबिलिटी, और इस अवेलेबिलिटी को हम मेक श्योर कर रहे हैं बाय इंक्रीजिंग द टेस्ट सेंटर नेटवर्क. जैसे आई एम सिटिंग इन लाहौर में हमारे 4 टेस्ट सेंटर्स हैं ठीक है. एंड वी आर फर्दर इंक्रीजिंग इट टू मेक इट 6. ठीक है. ठीक है. तो अब अगर एक बच्चा है, उसके घर के करीब में कोई सेंटर है, वहाँ पे फॉर एग्जांपल उसको जल्दी जो है वो देना है और वहाँ पे कोई डेट अवेलेबल नहीं है, किसी दूसरे सेंटर पे जाकर दे देगा कि जी यहाँ पे डेट अवेलेबल है. बिकॉज उन सबको अपना सेंटर जो है वो अवेलेबिलिटी, उनकी रिक्वायरमेंट है कि उनको एक मखसूस पीरियड के लिए इन वीक वो अपना टेस्ट सेंटर अवेलेबल रखना होता है. तो वो डेट्स अवेलेबल होती हैं वेबसाइट पे जो उन्होंने हमसे एग्री की भी होती हैं. आईडी रिक्वायरमेंट्स में ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट, आईडी कार्ड, ये सब चलते हैं या यू हैव सम स्पेसिफिक? नहीं, पाकिस्तान के लिए सिर्फ और सिर्फ वैलिड पासपोर्ट होना चाहिए, विच इज़ द ओनली एक्सेप्टेबल डॉक्यूमेंट जी टेस्ट के लिए. चाहे वो टेस्ट सेंटर पे जाकर तो वहाँ पे भी वो पासपोर्ट शो करेगा अपना. ठीक है. ऑनलाइन दे रहा है तो ऑनलाइन में भी पासपोर्ट ही शो करना होता है उसको. ठीक है. और रिजल्ट टाइमलाइन क्या है? 3 to 5 वर्किंग डेज. अच्छा, अब एक स्टूडेंट है वो, जैसे ये एक टेस्ट में नाम नहीं लूँगा, उसमें बड़ा इशू फेस करना पड़ता था फॉर सम ह्यूमन रीज़न. अगर को थोड़ा लेट हो गया है कि ये इस तरह का कोई मामला, वो पूरी फीस ज़ाया हो जाती थी. तो मैंने बड़ा एहतजाज भी किया उनके सामने कि एक ह्यूमन एरर है, हो सकता है. रीस्केड्यूलिंग पॉलिसी क्या है लगे? देखिए, अगर उसको फॉर एग्जांपल रीस्केड्यूल करना है किसी भी इमरजेंसी सिचुएशन में, 72 आवर्स पहले जो है वो अपना एग्ज़ाम रीस्केड्यूल कर सकता है. उसको कोई चार्जेस नहीं देने पड़ेंगे सीख के. इवन अगर कोई इमरजेंसी सिचुएशन है, इफ़ ही और शी हैज़ टू कैंसिल द एग्जामिनेशन, तो 14 डेज पहले कर लेगा एंड दे विल गेट फुल रिफंड. ठीक है. तो पॉलिसीज़ जो हैं या प्रोसेसेस वेरी फ्लेक्सिबल एंड इन फेवर ऑफ स्टूडेंट्स. बिल्कुल ठीक है. अच्छा, अब हम थोड़ा सा जिसे कहते हैं कि अपने पेन पॉइंट की तरफ आते हैं. इंटेग्रिटी, जैसे आपने मेंशन की कि बहुत दफ़ा इस तरह हुआ कि ई सोल के अंदर स्टूडेंट्स ने लिया है. अब लैंग्वेज सेट क्या मेजर्स ले रही है टू कीप द इंटेग्रिटी ऑफ टेस्ट एंड हाई स्टेक टेस्टिंग इन पाकिस्तान, वेदर वी आर टॉकिंग अबाउट ऑनलाइन टेस्ट और सेंटर बेस्ड टेस्ट? देखिए, ऑनलाइन में रिसेंटली वी हैव
हमने काफ़ी प्रोसीजर्स चेंज किए हैं एंड वी हैव स्टार्टेड यूजिंग न्यू प्रोटोकॉल्स, जिसमें से एक प्रोटोकॉल है कि पहले बच्चा सिस्टम जो था उसका, उसके ऊपर वो सेट देता था, उसका मॉनिटर है, सीपीयू है, कीबोर्ड है, माउस लगा हुआ है। उसको हमने अब रिप्लेस कर दिया कि ओनली स्टूडेंट कैन टेक द टेस्ट ऑन लैपटॉप। एक तो लैपटॉप पे दे सकता है, फिर हमने सेकंड कैमरा जो है वो ऑप्शन इंट्रोड्यूस किया। तो अब जो है बच्चे को मॉनिटर कर रहा होता है प्रॉक्टर, एक तो एक वेब ऐप भी लैम लॉन्च की थी लेमिसेट। जी जी, वो हमारी एक ऐप है जिस पे एग्ज़ाम रन होता है, वो पहले सारी चीज़ें क्लोज कर देती है। तो अब उसके साथ जो है वही ऐप आपने मोबाइल फ़ोन पे भी जो है वो करनी होती है। सो मोबाइल फ़ोन था, जबकि स्टूडेंट्स को भी मैं ये बताना चाहता हूँ क्योंकि वो मोस्ट ऑफ द टाइम प्रोसेसेस नहीं पढ़ते पूरे कि क्या क्या चीज़ रिक्वायरमेंट होती है ड्यूरिंग द टेस्ट। तो उनको कम से कम 70% मोबाइल की चार्जिंग होनी चाहिए ठीक है। और कोई स्टैंड हो या कोई ऐसी जगह हो जहाँ पे वो मोबाइल फ़ोन रख सके, क्योंकि अक्सर वो जब घर पे टेस्ट दे रहे होते हैं उनके पास कोई ऐसी जगह नहीं होती जहाँ पे मोबाइल छोटा सा ट्राईपॉड कुछ जी, लें। ट्राइपॉड लेने को इस तरह से ताकि उसको फिक्स करे, वो प्रॉक्टर उनको बताएगा कि किस एंगल पे किस जगह उसको फिक्स करना है। आपके दो कैमरों से उसकी मॉनिटरिंग हो रही होती है। तो वी ऑलरेडी हैव टेकन लॉट ऑफ इनिशिएटिव्स फॉर मेकिंग श्योर कि जी उसकी ट्रांसपेरेंसी है वो मेंटेन रहे एंड इंस्टीट्यूशंस गवर्नमेंट के हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन उसके ऊपर पूरी तरह से ट्रस्ट कर सकें। अच्छा, मेरा यहाँ पे सवाल ये होता है कि जो वो कैंडिडेट तो मेलाफाइड इंटेंशन के साथ आया उसका इंटरेस्ट तो ऑन नहीं करते। जब मेरा किसी भी एग्ज़ाम बॉडी से सवाल ये होता है, हाउ डू दे प्रोटेक्ट जेन्युइन कैंडिडेट्स। फॉर एग्जांपल किसी टेस्ट सेंटर के ऊपर आपको पता चला कि यहाँ पे कोई मैथ प्रैक्टिस हुई है, लेकिन जहाँ जो उसमें जेन्युइन स्टूडेंट अपीयर हुए हैं उनका स्टेट लैंग्वेज सेट कैसे प्रोटेक्ट करता है? देखिए, सवाल आपका बहुत इम्पोर्टेंट है और बहुत सारे इसका जो है इसमें प्रोसीजर्स इन्वॉल्व हैं इस चीज़ में। लेकिन मैं बहुत शॉर्ट और ब्रीफली, ताकि कॉम्प्लेक्स ना हो स्टूडेंट्स को, ऑडियंस को समझ में भी आए, कि अगर फॉर एग्ज़ाम्पल किसी सेंटर पे किसी बच्चे ने फॉर एग्ज़ाम्पल या किसी को हेल्प की है किसी ने, तो ऐसा नहीं होता कि जी सारे बच्चों को हमने ब्लैकलिस्ट कर दिया है कि जी हमने रिव्यू करा है या सब। इफ़ दे वर नॉट इन्वॉल्व तो उनका दोबारा से एग्ज़ाम रीस्केड्यूल हो जाता है। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल एक चीज़ जो अभी रिसेंट है, वी हैव अ टेस्ट सेंटर एट मीरपुर। इस सबको हालात अभी पता है कि वहाँ के ख़राब हैं। स्टूडेंट्स आर नॉट एबल टू टेक द टेस्ट एट द टेस्ट सेंटर। तो वो जितने रजिस्टर्ड स्टूडेंट्स हैं हमने उनको रीस्केड्यूल किया है, और जब हालात वहाँ के ठीक होंगे हैं दे विल बी एबल, अगर वो एबल, इफ दे आर एबल टू ट्रैवल टू अदर सिटीज़, वहाँ पे हम उनको कर देते हैं टेस्ट स्केड्यूल। अगर वो नहीं है वहाँ से निकल सकते और टेस्ट नहीं दे सकते, तो फिर हम उनको रीस्केड्यूल करके व्हेन द डेट्स विल बी अवेलेबल, तो वो हम वहाँ पे दोबारा से स्केड्यूल कर देते हैं। तो हम कभी भी नहीं चाहते कि किसी भी तरह से जो जेन्युइन स्टूडेंट्स हैं उनके साथ कुछ अनफेयर हो। एंड वी मेक श्योर, हमारे जो कस्टमर सर्विसेज का डिपार्टमेंट है, दे हैव बीन इन कॉन्टैक्ट विद दोज स्टूडेंट्स एंड दे हैव बीन मेकिंग श्योर कि किसी भी स्टूडेंट के साथ कोई ऐसी चीज़ ना हो कि उसको जो है वो, इवन के वी हैव दिस अपील का एक प्रोसेस है हमारा, कि अगर स्टूडेंट को लगता है कि जी ये ठीक नहीं था, ये डिसीजन मेरे फेवर में नहीं है, सो ही कैन सबमिट अपील। इसी तरह रिजल्ट इंक्वायरी का भी एक हमारा प्रोसेस है। अच्छा, इसमें एक सवाल मुझसे ये भी होता है कि सर जी आप जो है वो, जैसे लैंग्वेज सर्च एकेडमिक का अगर स्टेज 1 की अपील करते हैं तो £100 फीस देनी पड़ती है। आई सोल का जो है वो £80 है। तो कहते हैं यार कि हम क्यों इस तरह से जो है वो ये है। लेकिन इफ़ यू थिंक कि जी आपने कुछ नहीं, यू वर नॉट इन्वॉल्व इन एनी मैल प्रैक्टिस और आपके साथ इट वाज वेरी अनफेयर विथ यू, आप अपील सबमिट कीजिए, it will be reviewed, and if you get positive outcome, रिफंड। your fees will be refunded। even के इसके बाद आप स्टेज 2 की भी अपील कर सकते हैं, जो कि एक ऐसा रिव्यूअर जो कि लैब सर्च से उसका कोई ताल्लुक नहीं होगा, इंडिपेंडेंट होगा, वो भी रिव्यू करके आपको जो है डिसीजन दे सकता है। सो वी हैव डिफरेंट प्रोसेसेस एंड प्रोसीजर्स अवेलेबल, ताकि स्टूडेंट के साथ कुछ जो है वो ऐसा ना हो कि उसको लगे कि जी इट वाज वेरी अनफेयर। हाँ जी।
ये हमने बात की कि स्टूडेंट का इंटरेस्ट क्या है। अब मैं लैंग्वेज सर्च के एक टेस्ट सेंटर के रिलेटेड कंसर्न को जो है वो आपसे पूछना चाहूँगा। बहुत क्या लैंग्वेज सर्च टेस्ट सेंटर के पास कोई ऐसा डेटाबेस मौजूद होता है जिसकी बुनियाद पे वो चेक कर सके कि क्या ये स्टूडेंट जो हमारे पास आ रहा है ये पहले कहीं से बैन तो नहीं है। ये कुछ ऐसा है जो हमने आई इसोल में खुद एक्सपीरियंस किया। पीपल हु वर बैंड फ्रॉम सर्टेन सेंटर्स वर सेंट टू द सेंटर, एक जिस तरह एक बात पाकिस्तान में ट्रेंड है। तो अब हाउ वी कैन आइडेंटिफाई कि ये बच्चे पहले कभी टेस्ट दे चुके हैं या नहीं। तो क्या इसके ऊपर फिर हमने उस वक्त उन्हें कहा कि किस तरह का मैकेनिज्म होना चाहिए कि हम चेक कर सके ये बच्चा कहीं से बैन तो नहीं है। ओके, देखें, बहुत सिंपल है। बच्चे ने रजिस्टर तो लैमिसर की वेबसाइट से ही करना है। जी। तो हमारे पास जो प्रोटोकॉल्स हैं, एंड वी यूज़ डिफरेंट डेट ऑफ बर्थ से, ईमेल एड्रेस से, नेम से, उसकी तस्वीर से। तो देर आर नंबर ऑफ सेट प्रोटोकॉल जिसकी वजह से अगर किसी को बैन किया हुआ है, इफ़ एनी स्टूडेंट वर इन्वॉल्व इन मैल प्रैक्टिस, जिसको रिव्यू करके हमने उसको पूरा आउटकम दिया है, तो वो दोबारा से रजिस्टर नहीं हो पाएगा। क्योंकि सेंटर तो नहीं रजिस्टर कर पा रहा, उसके पास तो लिस्ट आ जाती है कि भाई ये बच्चे आपके सेंटर पे रजिस्टर्ड हुए, इनका आपने एग्ज़ाम एडमिनिस्टर करना है। ठीक है। ठीक है, तो वो बच्चा तो पहले ही रजिस्टर करके आ रहा होता है, तो वो रजिस्टर हो ही नहीं पा रहा लैमिसर्ट का दोबारा से। तो इसकी वजह से वो सेंटर को कोई वो नहीं ये है। भी अभी रिसेंट कुछ डेवलपमेंट, क्योंकि पहले क्या था जब क्लासरूम टेस्टिंग थी तो सेंटर वर सपोज टू रजिस्टर। जी, तो हमने वो क्लासरूम जो अब पाकिस्तान में हमारा सिर्फ कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है, पेन एंड पेपर बेस्ड नहीं है टेस्ट। यस, वी हैव ऑनलाइन टेस्ट या फिर कंप्यूटर बेस्ड, लेकिन वो भी कंप्यूटर बेस्ड है। टेस्ट सेंटर पे जाकर देगा, वो भी कंप्यूटर बेस्ड है। पेन एंड पेपर बेस्ड नहीं है एक्चुअली एग्जाम अवेलेबल। अच्छा सनी भी प्रेपरेशन के ऊपर हम आते हैं कि एक स्टूडेंट जो आपको सुन रहा है वो ये जानने में इंटरेस्टेड होगा कि मैं किस तरीके से बेस्ट प्रेपरेशन ले सकता हूँ। ऑफिशियल रिसोर्सेज क्या हैं ऑनलाइन, और अकेडमिक्स पार्टनर्स तो हैं ही, लेकिन मैंने खुद भी जब लैंग्वेज सर्च की वेबसाइट को स्टडी करता हूँ तो 3-4 सैम्पल टेस्ट उधर पड़े होते हैं। लेकिन जब हम इसको कंपेयर करते हैं बिकॉज टेस्ट तो बहुत बड़ा डेटा बेस है जो को अवेलेबल होता है। इस चीज़ को मल्टीपल टाइम्स हमने आपसे डिस्कस भी किया, बल्कि आपकी काइंडनेस है कि आपने बहुत सारी बुक्स भी डिस्ट्रीब्यूट करवाई। क्या पॉलिसी है एम बी सेट की प्रेपरेशन मटेरियल को लेके? अच्छा, ये सवाल जब मैंने ज्वाइन किया था, मैंने व्हेन आई स्टार्टेड विजिटिंग डिफरेंट एजुकेशन, इमिग्रेशन, इंग्लिश टेस्ट प्रिपरेशन सेंटर्स, तो उन्होंने मुझे ये फीडबैक दिया था कि जी आपका तो सिर्फ 4 टेस्ट पेपर्स हैं विच आर नॉट मोर देन इनफ कि हम बच्चे को प्रिपेयर करवा सकें। हमने, अगर आप रिसोर्सेज अब जाकर हमारी वेबसाइट पे देखते हैं, हमारी वेबसाइट पे 4 टेस्ट पेपर्स हैं। लेकिन बच्चा जैसे ही अपनी प्रोफाइल क्रिएट करता है ना, इट्स फ्री ऑफ कॉस्ट। ठीक है। अगर वो टेस्ट नहीं भी दे रहा, जस्ट मेक द प्रोफाइल, उसको वो ऑटोमेटिकली असाइन हो जाएगा पूरा का पूरा प्रैक्टिस टेस्ट पेपर्स, लैंग्वेज सर्ट एकेडमिक या लैंग्वेज सर्ट जनरल का। ठीक है। अच्छा, जैसे ही लिसनिंग के 4 पार्ट्स हैं, हर पार्ट में 8 एक्सरसाइजेस है। जबरदस्त। तो लिसनिंग की 32 एक्सरसाइजेस हो गई 4 पार्ट्स की। रीडिंग की हर पार्ट की 8 एक्सरसाइजेस है, तो उसके पास मोर देन इनफ। और ट्रेनर्स को फिर हमने जो है वो एक्स्ट्रा एफर्ट किया है। नाउ वी हैव ट्रेन आई थिंक मोर देन 1000 ट्रेनर्स इन पाकिस्तान इन डिफरेंट एरियाज, जो कि बहुत छोटे छोटे भी एरिया से ताल्लुक़ रखते हैं ट्रेनर्स। सो वी हैव एजुकेटेड देम, वी हैव ट्रेन देम, दे हैव बेटर आइडिया। तो वो भी हमारे एक जो है वो रिसोर्स हैं कि जी उनके थ्रू भी जो है वो कर सकते हैं। और हम इसके ऊपर फर्दर डेवलपमेंट जो है वो कर रहे हैं। तो वी हैव मेड श्योर इवन हमारी कल जो है एक ट्रेन द ट्रेनर थी, एंड वी हैव गिवन एक ग्लोबल ELD पब्लिशर की बुक है एडिशनल, उसमें भी 4 टेस्ट पेपर्स हैं, वो हमने एडिशनल ट्रेनर्स को दी है। सो दे नाउ हैव द टेस्ट मटेरियल। इतना मटेरियल है कि वो शायद 3 महीने भी बच्चे को जो है ना वो कोर्सेज पढ़ा सकते इतने मटेरियल से तो आप कर सकते हैं। अच्छा, समी अहमद खान का विजन अबाउट पाकिस्तान रिलेटेड टू न्यू अपकमिंग साइंस एज पर द पॉलिसी ऑफ लैंग्वेज सर्च क्या है? हाँ, ठीक है, देखें, मेरा एक तो रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जी मैंने यहाँ पे एक्सपेंड करना है, ऑब्वियस बिजनेस को एक्सपेंड करना है, एंड वी नीड टू ऐड न्यू पार्टनर्स एज वेल। इसके अलावा हमारे अभी जो है वो 17 लाइव टेस्ट सेंटर्स हैं इन पाकिस्तान,
जैसे मैंने कहा कि लाहौर में इस वक्त 4 लाइव टेस्ट सेंटर्स हैं, इस्लामाबाद में 2 हैं, कराची में 2 हैं, तो इस तरह करके 17 लाइव टेस्ट सेंटर्स हैं, जो कि तकरीबन हर प्रोविंस में है। मैंने अभी बाय द एंड ऑफ 2026 आई एम प्लानिंग टू ऐड 17 मोर टेस्ट सेंटर्स, ताकि ये इसका जो फ़ायदा है वो स्टूडेंट्स को होगा, डेट्स की अवेलेबिलिटी होगी, उनको कोई इंतज़ार नहीं करना पड़ेगा लाइन में कि जी ये टेस्ट डेट अवेलेबल हो तो मैं करूँ। उनके घर के करीब कोई टेस्ट सेंटर हो सकता है तो उनको इतना ज़्यादा ट्रैवल नहीं करना होगा। एंड वी आर मेकिंग श्योर कि जी ख़ास तौर पे फीमेल स्टूडेंट्स जो कि इंटीरियर जैसे पंजाब में दे हैव टू टेक द टेस्ट, देयर इज़ नो टेस्ट सेंटर अवेलेबल, तो उनको ट्रैवल करना होता है फ्रॉम वन सिटी टू अनदर सिटी, वो थोड़ा-सा एक डिफ़िकल्ट, तो हम उसको भी मेक श्योर कर रहे हैं कि हम एक अच्छी लोकेशन जहाँ पे पोटेंशियल हो, वी फाइंड अ गुड पार्टनर, तो उनके साथ हम वहाँ पे टेस्ट सेंटर नेटवर्क अपना इंक्रीज़ कर सकें। बिल्कुल ठीक है। और सिटीज़ की अगर हम बात करें तो आप कभी हम किन सिटीज़ में एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि अब लैंग्वेज सेट की अवेलेबिलिटी आ रही है? देखिए, अगर हम सिर्फ पंजाब की ही बात करते हैं तो पंजाब में मेन लाहौर में अभी हमारा लाइव टेस्ट सेंटर है, फैसलाबाद, गुजरांवाला, गुजरात, यहाँ पे हमारे जो है वो टेस्ट सेंटर्स अवेलेबल है। हम अभी रहीम यार ख़ान में हमारा टेस्ट सेंटर है जो भी कंप्लीशन की स्टेजेस पे है। मुल्तान में हमारे टेस्ट सेंटर जो है वो होगा। बहावलपुर में हम जो है वो कर रहे हैं काम। इसके अलावा हाफिज़ाबाद है। इसके अलावा जो है हम छोटे शहरों में भी वज़ीराबाद से भी वी आर इन डिस्कशन विद वन ऑफ द पार्टनर्स। तो काफ़ी सारे हमारे पास जो है वो हम कर रहे हैं कोशिश कि हम टेस्ट सेंटर के नेटवर्क बनाएँ, सिर्फ़ और सिर्फ स्टूडेंट की कन्वीनियंस के लिए, ताकि उनको मुश्किल ना हो बुकिंग में। बहुत शुक्रिया समीम भाई, आप मेरा ख्याल है कि आपने बहुत ही तफसील से और बड़े कम अल्फाज में स्टूडेंट को उनकी रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन दी है। एट द एंड एनी मिथ दैट यू वांट टू ब्रस्ट अबाउट लैंग्वेज सर्च और कोई एक एडवाइस एज अ कंट्री में अगर आप बच्चों को करना चाहे तो आप से। देखिए, एक मिथ जो कि अभी हमने डिस्कशन में डिस्कस भी की थी कि जी लैंग्वेज सर्च इज़ नॉट ओनली एक्सेप्टेड इन यूके। लैंग्वेज सर्च की एक्सेप्टेबिलिटी बहुत वाइड है। अगर बच्चा फॉर एग्जांपल के कोई 2 डेस्टिनेशन के उसके माइंड में हैं कि वो ऑस्ट्रेलिया भी जाना चाहता है, यूके भी, प्रायोरिटी 1, प्रायोरिटी 2, तो वो एक टेस्ट जो है वो कर सकता है लैंग्वेज सर्च टेस्ट, कि जिसमें अगर उधर से फॉर एग्जांपल उसका माइंड चेंज होता है, अल्लाह ना करे उसका कोई वीज़ा रिजेक्ट हो जाता है, तो वो दूसरी जगह अप्लाई कर सकता है उसी टेस्ट के ऊपर। तो ये मिथ एक तो ये थी कि जी ये सिर्फ एक ही जगह एक्सेप्ट होता है, ऐसा नहीं है। एंड वी हैव गॉट रिकग्निशन फ्रॉम द डिफरेंट गवर्नमेंट्स, तो वो चीज़ें हैं। सेकंड की एडवाइस यही है कि जी रिसोर्स मटेरियल अवेलेबल है, अगर वो खुद से भी चाहें तो दे कैन प्रिपेयर देमसेल्व्स एज़ वेल। ट्रेनर्स को हमने ट्रेन किया हुआ है, देयर नंबर ऑफ ट्रेनर्स, दे आर रेडी टू prepare students, so they have both the options available if they are confident enough, या फॉर एग्जांपल उन्होंने पहले कोई और इंग्लिश का टेस्ट दिया हुआ है, उनको पता है कि जी लिसनिंग, रीडिंग, राइटिंग, स्पीकिंग पूरा बहुत फॉर्मेट का भी आइडिया है, तो उनको कोई जो है मुश्किल नहीं होगी, दे कैन प्रिपेयर देमसेल्व्स। अदरवाइज वी हैव ट्रेन नंबर ऑफ ट्रेनर्स इन पाकिस्तान जिनको वो ऑनलाइन या फिर फेस टू फेस जाकर जो है वो सर्च सकते हैं। बहुत शुक्रिया समीम भाई, आज आपने हमें बहुत टाइम दिया और स्टूडेंट के कंसर्न्स पर एड्रेस किया। डियर स्टूडेंट्स, लैंग्वेज सर्च की रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन जो आपने क्वेश्चंस भी हमें भेजे थे हमने सब डिस्कस किया है। अगर आपको लैंग्वेज सेट के रिलेटेड कोई भी और कंसर्न या क्वेश्चन है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, हमारी टीम आपके साथ रब्ता कर लेगी। नई एपिसोड तक की अल्लाह हाफिज़। समीम भाई तो खूबसूरत आदमी ने, मैं बहुत काला तो नहीं आ रहा? काले की टेंशन नहीं है कि मैं छुट्टा हुआ। मैं उस दिन ना दुबई लैंग्वेज सेट के इवेंट पे था, तो मैं वहाँ लिफ्ट में बैठा, क्या ना उसका ऑगस्ट उसकी मिसेस जो है उनसे मिल के मैं निकला। मैं लिफ्ट में बैठूँ तो इतना लंबा जाना काला एक, तब मैंने कहा यू लुक लाइक मी, है ना, नो 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 यू आर वाइट। उसके हिसाब से तो भाई तो मैंने अपने दोस्त को कहा लो भी है, मैंने सुन लो, तस्वीर करा दी। सही।